बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। लाखों करोड़ों दरूद सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। नाजरीन, आज का जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस अमल को करने में सिर्फ़ आपके 4 से 5 मिनट लगेंगे बड़ी मुश्किल से, लेकिन इसके जो कमालात हैं, इसके जो करिश्मात हैं, देखकर आप हैरान रह जाओगे। जब आप ये अमल करोगे तभी आपको पता चलेगा कि ये कितना ख़ास है। नाजरीन, आपका कोई भी मसला हो, बड़े से बड़ा मसला हो, बड़ी से बड़ी हाजत हो, कोई काम अटका हुआ है, घर में मुश्किलात आ चुकी हैं, तंगदस्तियाँ आ चुकी हैं, ज़िंदगी में कोई काम सीधा नहीं हो रहा, उल्टा हो जाता है, आप घर के खर्चे उठा उठा कर थक गए हैं, कमा कमा कर थक गए हैं, लेकिन आपके पास कुछ बन नहीं रहा, कुछ जोड़ नहीं पा रहे, ज़िंदगी से खुशियाँ गायब हो गई हैं। नाजरीन, इस अमल को करने के बाद आपकी जब बड़ी से बड़ी हाजत पूरी होगी, वो बड़ी से बड़ी हाजत आप कोई भी मांग सकते हो। नाजरीन, वो अभी मैं आपको तरीका बताऊंगा। इंशाल्लाह इस अमल को करने के बाद आपकी ज़िंदगी में खुशहालियाँ आएंगी, आपकी मुश्किलात दूर होंगी। ये अमल नाज़रीन बहुत ही ख़ास है। जिस बंदे ने अच्छी तरह कर लिया, इंशाल्लाह वो देखेगा कि कैसे जो है ना उसके दिन बदल जाएंगे। तो अब इस अमल का तरीक़ाकार जान लीजिए और अच्छी तरह कीजिएगा। नाजरीन, इस अमल को किसी भी वक्त कर सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। किसी भी नमाज के बाद कर लो, जब आपको वक्त मिले आप इस अमल को कर सकते हो। मर्द औरत दोनों कर सकते हैं, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। उसके बाद नाज़रीन, आपने जब ये अमल करना है, आप पाक साफ़ हो, अच्छी तरह हो। नाज़रीन, आप मैले कुचैले बिल्कुल भी ना हो। सफाई निस्फ़ ईमान है, हमारे दीन में आया है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। नाज़रीन, तो आप साफ़ सुथरे होकर अल्लाह पाक की बारगाह में बैठेंगे। जब आपने ये अमल करना है, अलमुख्तसर ये कि आप पाक साफ़ हों और आपका वज़ू भी लाजमी होना चाहिए। उसके बाद नाज़रीन, आपने आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पूरा पढ़ना है और सिर्फ़ एक मरतबा पढ़ना है। उसके बाद दुरूद पाक पढ़ेंगे। एक मरतबा मेरे साथ भी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, ये दुरूद पाक आपने 7 मरतबा पढ़ना है और अगर आपको ये नहीं आता तो आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, भले ही वो छोटा हो बड़ा हो, जो आपको आता है आप पढ़ सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, उसके बाद आपने ये करना है, 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़नी है। सिर्फ नाज़रीन आपका 1 मिनट लगेगा बड़ी मुश्किल से। अब उसका तरीक़ाकार जान लें। आपने नीयत ऐसे कर लेनी है। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूँ कि नीयत कहते ही उसे हैं जिसमें अल्फाज ना अदा किए जाएँ। नीयत दिल से होती है। नाज़रीन, ये आपके अगर मैं इल्म में इजाफा करना चाहूँ, अगर हो सकता है आपको पता भी हो, लेकिन नीयत उसे कहते हैं जिसमें अल्फाज अदा नहीं किए जाते, दिल से जो है नीयत की जाती है। लेकिन अगर आपका वहम है, ये शक है, आपने सिर्फ इतना कह देना है, 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़ता हूँ अल्लाह के वास्ते, मुँह मेरा किबला रुख की तरफ, अल्लाहु अकबर। बस नाज़रीन, आपने इतना सा कहकर अल्लाहु अकबर कह देना है और आपकी जो है ना ये नीयत हो जाएगी। आपने अब नाज़रीन सूरतुल फातिहा के बाद सूरतुल इखलास को पढ़ना है और जो है ना दूसरी रकत में आपने सूरतुन नास को पढ़ना है, आखिरी सूरत कुरान पाक की। नाज़रीन, बाकी सारा तरीका आपने नमाज वाला ही करना है। बाकी जो चीज़ मैंने आपको अलग बताई है वो ये है कि सूरतुल इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, और आखिर में सूरतुन नास को पढ़ना है। इस तरह नाज़रीन आपने करके सलाम फेर लेना है ना। उसके बाद नाज़रीन आपने बैठ जाना है। जब आप पढ़ लोगे 2 रकात नमाज सलातुल हाजत, आपने सिर्फ ये तस्बीह करनी है उसके फ़ौरन बाद, हस्बुनल्लाहि व नेमल वकील, हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील। नाज़रीन, सिर्फ आपने 41 मरतबा पढ़ना है और हाथ की उंगली के ऊपर पढ़ सकते हो, तस्बीह के ऊपर पढ़ सकते हो, दिल में पढ़ सकते हो। अगर आपके पास तस्बीह नहीं है, कहने से मुराद ये है कि हाथ के ऊपर भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपने नाज़रीन अच्छी तरह पढ़ना है। अच्छी तरह पढ़ने से मुराद ये है कि जल्दी जल्दी नहीं पढ़ने लग जाना, आपने दिल से पढ़ना है। इस तरह लगे कि आप अल्लाह ताला से मदद मांग रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपका मकसद भी जो है ना नाज़रीन जहन में चलते रहें, ये बात भी जान लीजिए। और नाज़रीन, जब आप ये तस्बीह पढ़ लेंगे तो फिर आपने सजदे में जाना है। नाज़रीन, 1 मरतबा फिर जाना है। सिर्फ आपने इतना कहना है, अल्लाहु अकबर, और सजदे में चले जाना है। बस नाज़रीन इतना कहना है और आपने सजदे में चले जाना है अल्लाहु अकबर कहकर। देखिए नाज़रीन, जब इंसान सजदे में जाता है ना, तो सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला के करीब उसी वक्त होता है। तो नाज़रीन आपने सजदे में जाकर दुआ मांगनी है। देखिए, जब इंसान सजदे में जाता है, अपनी नाक जो है ना जब रगड़ता है, कहने से मुराद है ज़मीन पर लगाता है, तो ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है कि देखो मेरा बंदा गरूर नहीं करता, मेरे सामने झुक गया है। तो नाज़रीन, जब आप ख़ास नीयत के ज़रिए एक ख़ास वक्त निकाल कर ये अमल करोगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप पर रहम करेंगे, आपका बड़ा से बड़ा मकसद जो है ना वो पूरा कर देंगे। तो कहने से मुराद ये है, आपने अल्लाहु अकबर कहना है और सजदे में चले जाना है और नाज़रीन आपने अपनी बड़ी से बड़ी हाजतें मांग लेनी है।
جو جو آپ کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، کوئی کام اٹکا ہوا ہے، بہت بڑی مصیبت آپ پر آن پڑی ہے، جو بھی ناظرین آپ کا مسئلہ ہے، آپ نے جتنی مرضی جو ہے نا آپ کی دعائیں مانگ لیں، جتنا مرضی سجدہ آپ لمبا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کی دعائیں تھوڑی ہیں، آپ جو ہے نا وہ 30 سیکنڈ کے بعد بھی سجدے میں سے اٹھ سکتے ہیں۔ بس آپ نے جب سجدے میں سے اٹھنا ہے تو اللہ اکبر کہنا ہے، اس طرح ناظرین آپ نے صرف سجدہ کرنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین جب آپ سجدے میں سے اٹھیں گے آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے ہاتھ اٹھا کر بھی دعا مانگنی ہے۔ سجدے کے اندر تو ہم مانگیں گے، ہاتھ اٹھا کر بھی مانگیں گے۔ جب بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ آپ پر ضرور رحم کریں گے۔ ناظرین آپ نے ہاتھ اٹھا کر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، یہ جو آپ عمل کرو گے سجدے والا، انشاءاللہ اس کی برکت سے ہی آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے۔ لیکن آپ نے ہاتھ اٹھا کر بھی دعا مانگ لینی ہے ناظرین۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے وہ دعائیں مانگنی ہیں جو آپ کے مسئلے ہیں، دولت کا مسئلہ ہے، بیماری کا ہے، آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، کوئی بھی ناظرین آپ کا مسئلہ ہوتا ہے وہ آپ جو ہے نا مانگ سکتے ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک دور کر دیں گے۔ اس کے بعد ناظرین اجازت عام ہے، اجازت عام عمل ہے یہ، کوئی بھی میرا بہن بھائی بیٹی اس عمل کو کر سکتی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، بس آپ نے نیت سے کرنا ہے، دل سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کے جو ہے نا فائدے آپ کو نظر آنے لگ جائیں گے بہت جلد ناظرین، بہت جلد اللہ پاک کے حکم سے سب کچھ ہوگا۔ آپ نے پورے یقین کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ اور ناظرین آپ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں، وظیفہ مرکز چینل کا حصہ بن جائیں۔ اس سے جو ہے نا میرے بہنوں اور بھائیوں آپ کو اچھے اچھے وظائف ملیں گے، اچھے اچھے عمل ملیں گے، جس سے جو ہے نا آپ کی زندگی میں آسانیاں آئیں گی۔ اور ناظرین آپ کو ثواب تو ملے گا ہی، اور جو ہے نا اچھے اچھے وظائف سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا، آپ کی زندگی میں آسانیاں بھی آئیں گی۔ تو اس لیے جو ہے نا آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔